जय हिंद बच्चों। मैंने आपको अपूर्व अनुभव पाठ पढ़ाया, जिसमें आपने देखा कि बच्चों की हिम्मत व साहस के साथ उन्होंने किस प्रकार जो कार्य असंभव था वो भी किया। तो हमें भी हमेशा कोई भी कार्य से पहले हिम्मत और साहस रखनी चाहिए। अब आपने इसमें देखा, इसमें किसने किससे कहा लिखा हुआ है वो आपको अपने बुक में ही फिल करना है। जैसे ये दिया है, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। ये किसने कहा था? ये तोतो चान ने यासुकी चान से कहा था। देखो अब डरना मत, ये यासुकी चान ने तोतो चान से कहा था। मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है, ये यासुकी चान ने तोतो चान से कहा था। उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न, ये तोतो चान ने यासुकी चान से कहा था। ये आपको बुक में ही फिल करना है। उसके बाद प्रश्न उत्तर है अति लघु उत्तर। यासुकी चान कौन था? तोतो चान क्यों उत्तेजित थी? यासुकी चान के लिए क्या करने का पहला और अंतिम मौका था? यह आपको बुक में लिखना है। फिर उसके बाद है लघु उत्तर। यासुकी चान किसी पेड़ को निजी संपत्ति क्यों नहीं मानता था? वो इसलिए अपनी निजी संपत्ति नहीं मानता था क्योंकि वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था, और वो किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था, इसलिए वह उसका कोई अपना पेड़ नहीं था, इसलिए वह किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं मानता था। तोतो चान ने माँ से क्या झूठ बोला और क्यों? तोतो चान ने माँ से झूठ बोला था कि वो जब घर से निकली है तो वो तोतो चान यासुकी चान के साथ उसको पेड़ पर चढ़ाने के लिए नहीं निकली है। इस तरह से उसने झूठ बोला था और वो अपने मित्र की सहायता करना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोला था। ये आपको अपनी भाषा में लिखना है इसका उत्तर। यासुकी चान की बहन ने उसे टेलीविज़न के बारे में क्या क्या बताया था? यासुकी चान की बहन ने उसे टेलीविज़न के बारे में बताया था कि वह एक डिब्बे जैसा होता है जिसमें हम सुमो कुश्ती भी देख सकते हैं। ये सारी बातें आपको इसके आंसर में लिखनी है। अब अगला है दीर्घ उत्तर। तोतो चान का पेड़ कहाँ और कैसा था? वह पेड़ पर चढ़कर क्या क्या करती थी? यह आपको फर्स्ट पेज पर मिलेगा। यह आपको इसका आंसर लिखना है। दोनों बच्चों द्वारा किए गए प्रयास को अपने शब्दों में लिखिए। दोनों बच्चों ने किस तरह से प्रयास किया, किस तरह से तोतो चान उसके लिए सीढ़ी लेकर आई और फिर वो तिपाही सीढ़ी पर चढ़ा, वहाँ से उसने उसका हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाने में मदद की। ये सारी बातें आपको लिखनी है 4 से 5 लाइन में, ठीक है। अब अगला इसमें दिया है विराम चिन्ह। देखिए इसमें सबसे पहले है पूर्ण विराम। वाक्य के पूर्ण हो जाने पर जो हम लगाते हैं वो पूर्ण विराम। वाक्य में कुछ देर रुकने के लिए, है ना, एक बार पूरी हो जाने पर थोड़ा रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हर्ष, शोक, घृणा इन सबको व्यक्त करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और सामसिक पदों के बीच योजक चिन्ह को प्रयोग करते हैं। कथन से पूर्व उदाहरण देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? निर्देशक चिन्ह का। और किसी के कहे शब्दों को जो का त्यों उद्धृत करने के लिए हम प्रयोग करते हैं उद्धरण चिन्ह का। ये सारे विराम चिन्ह आपको लगाना है, लिखना है अपनी कॉपी में। एक पेज पर ऊपर आप हेडिंग डालेंगे विराम चिन्ह। जैसे अल्प विराम तो उसका चिन्ह, विस्मयादि बोधक उसका चिन्ह, अर्धविराम उसका चिन्ह। ये सारे चिन्ह आपको लिखना है और याद करना है। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा चिन्ह लगेगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है। उसके बाद अगला दिया है दिए गए वाक्यों में गलत विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, आप सही विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखिए। यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करके आपके इस वाक्य को पूर्ण करना है और सामने विराम चिन्हों का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे पहला दिया है बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। यहाँ अपने अपने के बीच में क्या लगेगा? योजक चिन्ह, और लास्ट में पूर्ण विराम। तो आपको योजक चिन्ह और पूर्ण विराम करके लिखना है, ठीक है। अब अगला है, यहाँ पर संस्कृत में लिखे संख्यावाची शब्द दिए हैं। उन संख्यावाची शब्दों से आपको 2-2 शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया है नव, पंच, सप्त, त्रि, अष्ट, षट। त्रि मतलब 3, अष्ट मतलब 8, षट मतलब 6। नव 9, पंच 5, सप्त 7, ठीक है। तो ये आपको करना है। यहाँ पर आपको शब्द बनाना है। इतना वर्क आपको करना है इस लेसन में, ठीक है। जय हिंद।